अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। और उसके साथ साथ आपको अगले हफ्ते का हिसाब किताब बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। और सबसे पहले दिन की शुरुआत होनी चाहिए इस गिलास पानी से, 2 गिलास। ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बता दूं कि जितना हमारा आम तौर पे आजकल हम यानी खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद जब हम सोने तक सो के उठते हैं तो ये इतना ही तकरीबन टाइम हो जाता है जितना आम तौर पे पाकिस्तान में रमज़ान का होता है, रमज़ान के रोज़े। और अफ्तार के बाद आपने देखा होगा कितनी बुरी तरीके से हम पानी पे झपटते हैं और 4-4, 5-5 गिलास पानी पिए बगैर प्यास नहीं बुझती। गर्मी भी होती है, दिन का भी टाइम होता है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन रात में भी अगर इतनी देर आप रोज़ा रखे हुए हैं, ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं, टू ब्रेक द फास्ट, यानी रोज़ा तोड़ना, सुबह के नाश्ते को ही यही कहते हैं कि रोज़ा तोड़ना। और इसको तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ पानी है। 1-2 गिलास पानी। डिहाइड्रेट हुआ होता है जिस्म, तो हाइड्रेट हो जाए, पहले पानी की मिकदार मिल जाए। दूसरा, बच्चों को ख़ास तौर पर स्कूल भेजने से पहले ज़रूर 1 गिलास पानी पिलाएं। उसकी वजह ये है कि बच्चे तो पीते नहीं पानी, थर्मस फ्लास्क में। हाँ, पानी फिर उस टाइम पीते हैं जब शदीद प्यास लगती है, लंच ब्रेक में या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। और बच्चों की अलर्टनेस कम हो जाती है जब पानी नहीं पीते, पानी की कमी होती है जिसमें, और जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे बच्चों को आदत डालें ताकि वो पानी पिएँ खूब सारा और हेल्दी रहें। अच्छा जी, आज की हमारी 3 रेसिपी मालाबार फ़िश बिरयानी है, उसके अलावा हमारा बटर चिकन है और पाइनएप्पल एंड बनाना स्मूदी। ये 3 रेसिपीज़ हैं। और इमरान भाई आज फिर मुझे बोलेंगे यार आज तो ये बड़ा आसान रेसिपीज़ हैं, आराम से करो। तो एनीवेज़ मछली ले लेते हैं यहाँ पे, और कोई सी मछली इस्तेमाल कर ले। मेरे पास यहाँ जो मछली आई है ये है सुआ, इसको हम कहते हैं बेक्टी। बहुत कम मिलती है और बहुत मज़े की। एक टाइम ये मछली को ख़रीदता नहीं था, बहुत पुराना टाइम था खैर, और मतलब सस्ती थी उस टाइम, मतलब 100 रुपये 100 रुपये किलो थी, बहुत मिलती थी। अब तो होती नहीं है, अब तो ये मेरे ख्याल में 1000 रुपये किलो भी नहीं है ही नहीं। एक तो होता है ना, है भी नहीं। अगर मिल जाए तो आपको 1000 रुपये से किलो कम में मछली नहीं मिलेगी। है बहुत मज़े की। फ्राइड फ़िश के लिए, फिंगर फिश एंड चिप्स के लिए ये सबसे आइडियल मछली है। इसमें गोश्त इसका बहुत होता है और उसका गोश्त मज़े का बहुत होता है। मछली यहाँ पे ले ली 1 किलो। एक करके मैं चीज़ें इसमें शामिल करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। इसमें शामिल होगा अदरक लहसुन, यह आ गया अदरक, यह आ गया लहसुन। इसमें होगा थोड़ा सा अजवाइन। अच्छा, मछली के साथ अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही आइडियल है, इसी वजह से जब भी मछली शामिल बनती है ज़रूर मैं इसमें अजवाइन शामिल करता हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं मलका फूड्स का और पिंक सॉल्ट, बहुत ही बेहतरीन, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मज़े का है। अच्छा, जिसमें थोड़ा सा नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच, साथ में इसमें शामिल होगा, कहाँ गया भाई, हाँ, चिली पाउडर। ये भी मलका फूड्स का पैकेट खोला और ये ज़रा अपने हिसाब से डाल दीजिएगा कितना स्पाइसी आपको चाहिए इसमें। और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे मलका फूड्स का ही हल्दी, 1 छोटा चाय का चम्मच। ये अच्छा है वैसे, मलका फूड्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी अपनी हैं। जिस तरह भी फ्राइड प्याज है, ये तो बड़ा आइडियल, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आमतौर पर बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांड्स मिलते हैं, डोंट गो फॉर देम। ये वो बिल्कुल जिस ग्रीस में उसको फ्राई करते हैं ना, तेल तो होता ही नहीं, वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें प्याज शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा पहले करेंगे मिक्स, और इसके बाद ये आ गया, इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स किया। मलका फूड्स की यहाँ पे इनके जो मसाले हमारे पास हैं बहुत सारी। सिवैयाँ इनकी पिंक सॉल्ट आइडियल है, बेस्ट है। उसके बाद फ्राइड चिकन है, फिर इनके सारा लाहौरी पाया, ये किसी दिन टाइम निकालेंगे ज़रा इनको भी बनाएंगे रेसिपी मिक्सिस। मुगलाई पुलाव, लाहौरी फ्राइड फ़िश, दिल्ली निहारी, लखनवी बिरयानी और लखनऊ बिरयानी, शाही कोरमा और ठीक ठाक पेशावरी। ये क्या है, पेशावरी कढ़ाई गोश्त। एनीवेज ये सारी किसी दिन ज़रा आराम से बैठ के इसको ट्राई करेंगे। फ़िलहाल तो इनके बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनकी रेसिपीज़, मसाले। और ये जब तक हो चुका मैरिनेट, इसको कोशिश करें कि तकरीबन को आधा पौना घंटा छोड़ दें। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है तो मैं करूँगा एक पैन लेके, बल्कि पैन छोटा है, बड़ा पैन ले लेता हूँ। चूँकि बिरयानी बन रही है तो बिरयानी के लिए मैं ज़रा तगड़ा पैन चाहिए होता है। इसमें ऑयल डालेंगे
और बल्कि ब्रेक पे चलते हैं, आराम से कर लें, इमरान भाई पे परेशान हो जाएंगे, कह दीजिएगा भी रखता है। ले जी, स्टार्ट कर रहे हैं मलाबार फ़िश बिरयानी। मलाबार बेसिकली इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे ये मलाबारी जो होते हैं बहुत अच्छा। हाँ, कभी आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, मिडल ईस्ट जाएं, ख़ास तौर पे दुबई या और कंट्रीज़, या आप इवन चले जाएं। मैं सिंगापुर गया हूँ, सिंगापुर में इनका जहाँ पे ये इंडियंस रहते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट है मलाबारी। ओहो, आप आपने खाना ऐसा मज़े का खाया नहीं होगा। मतलब मैंने खाया नहीं, तो पहली दफ़ा थाली जो इनका सिस्टम होता है, अभी हूँ पानी आ गया याद आ गया, इंतहाई मज़े का। मतलब मैं सिंगापुर में कोर्स करने गया था, और आप यकीन करें, हालांकि मेरा जो जगह थी वो काफ़ी दूर पड़ती थी, मैं रोज़ाना जाता था खाना खाने, सिर्फ बहुत दूर था, तो बट नथिंग लाइक इट, बहुत ही मज़े का। और इनके खाने बड़े मज़े के भी होते हैं और वैरायटी बहुत है इनकी। तो ये फ़िश बिरयानी वहाँ से ली गई, और हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी कुछ ख़वातीन की कि मछली बिरयानी आमतौर पे चिकन की बनाते हैं, मटन की बनाते हैं, ये बीफ की भी बनाई काफ़ी मरतबा, ये फ़िश ने क्या कसूर किया है। मौसम भी आ गया, हमने फ़िश के इस वजह से भी रोका होता कि ज़रा मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि मछली आपको पता है बहुत सारे लोग गर्म मौसम की वजह से नहीं खाते कि जी इसकी तासीर गर्म होती है, मौसम भी गर्म है, तो फिर बहुत सारा गर्मा गर्म हो जाएगा। अच्छा जी, तेल गर्म हो गया, इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला, और उसके बाद ये एक एक करके मछली के पीसेस ये इसमें हमने डाले। और कोई सी मछली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इलाके में समुद्री दरियाई मछली कोई सी आसानी से दस्तयाब हो वो शामिल कर सकते हैं। ये रहे, ये मछली के एक एक करके पीस इसमें रख दिए, और ये इसका माल मसाला, ये नहीं, चल बस। अब इसको एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, मछली है चूँकि ज़्यादा देर इसको लगेगी भी नहीं, और ये बिरयानी मेरे ख्याल में शायद दुनिया की वाहिद बिरयानी होगी जो 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाए, है ना? नहीं, बेहतरीन बात। तो जितना जल्दी तैयार हो जाए उतनी बेहतर। ये ले जी, मछली की एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें चूँकि फ़ौरन ही चीज़ें शामिल होंगी, और एक एक करके हम इसमें चीज़ें शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, एक साइड थोड़ा पकाना है मछली को, मतलब समझ लें कि अब तकरीबन मैं इसको टोटल 6-7 मिनट पकाऊंगा बस। उसकी वजह है कि बाकी मछली जो है ये दम में पक जाएगी। एक साइड को थोड़ा सा पकाया, फिर इस साइड को मैं टर्न कर लेता हूँ। और ये बड़ी मजबूत मछली है, ये आमतौर पे वो वाली मछली नहीं है जो खाने में डलते साथ ही टूट जाए। ये बड़ा इसका रेशा मजबूत है, लेकिन इतना भी नहीं कि टूटे ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। एक साइड को टर्न किया मछली को, और इसके बाद बस अब दूसरी साइड थोड़ी देर जब तक पक रही है, इन द मीन टाइम हम इसमें दही, इसमें कोई भी नहीं है, तो ग्रेवी जो इसकी है बेसिकली सारी प्याज की है। प्याज अपने हिसाब से इसमें शामिल कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से कोई 1-1.5 कप काफ़ी है, 1 कप काफ़ी है, बहुत है। तो इसमें पहले प्याज शामिल किया, और उसके फ़ौरन बाद इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस, और साथ में अब इसमें कड़ी पत्ता। ये समझ लें कि इस रेसिपी के लिए ये कड़ी पत्ता थोड़ा सा ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि इनके यहाँ जो मलाबार जो जगह है, यहाँ पे इनके जो खाने हैं उनमें कड़ी पत्ता समझ लें कि एक बहुत अहम उसका रोल है। हरी मिर्चें साबुत 2 से 3 अदद, अप टू यू। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा पुदीना, धनिया, बारीक कटी अदरक, लेमन स्लाइस, और ये आ गया इसमें कहाँ गया, हाँ, ये मलका का गरम मसाला। और इनका ये गरम मसाला बहुत मज़े का, खुशबूदार। ओहो, तो इसमें 1 खाने का चम्मच हम शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ लोगों को गरम मसाले का जायका ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस तरह मैं, तो फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता हूँ। यह आ गया, और इसके बाद सिंपली इसके ऊपर आ जाएंगे उबले हुए चावल। चावल कौन से हैं भाई? मैं दुसेला इस्तेमाल करता हूँ, साफ बात।
बासमती मुझे लगता है कि बिरयानी पहले शुरू में बासमती से ही बिरयानी बनाते थे, लेकिन बड़ा अरसे से अब मैं चेंज हो गया हूँ, सेला पे आ गया हूँ। उसकी वजह रिज़ल्ट है इसका, नतीजा जो सेला का आता है ना, कोई और चावल नहीं ला सकता। बासमती जितना भी अच्छा हो जाए, सेला जैसा रिज़ल्ट नहीं आता। और बिरयानी में चावल का ख़राब हो जाना जो है, ये ऐसा है कि बस समझ लें बिरयानी फिर बिरयानी नहीं है। जितना भी आप मेहनत कर लें कौरमे में, चावलों का सही पकना इंतहाई ज़रूरी है। ये यहाँ पर हमने जर्दे का रंग ले लिया था, ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा। उसकी वजह है कि मछली बिल्कुल खुश्क है, और अगर बहुत खुश्क मछली हुई तो फिर ये सही पकेगी नहीं। तो इसमें तकरीबन को आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि इसमें थोड़ी सी स्टीम बने। ये जर्दे का रंग आ गया, ये डाला, और केवड़ा दे दें भाई जब थोड़ा ज़रा। केवड़े का आपको पता है कि बिरयानी में बहुत अहम अमल दखल है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ज़रूर इसमें शामिल करूँ। आ जाए बस, टाइम नहीं है। शाबाश शाबाश, कुछ भी करें, जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई, ये आ गया केवड़ा। ये इसमें मैंने तकरीबन कोई 1/4 कप, 4 से 5 टेबल स्पून बस। और उसके बाद ये आ गया इसका ढक्कन, तेज़ आंच, थोड़ी सी हल्की सी भी स्टीम बन जाए। पानी आपने देखा मछली में, चूँकि प्याज फ्राइड था उसमें पानी नहीं था। मछली का अपना बेचारा कितना पानी होता है, कुछ भी नहीं होता। और चावल ड्राई थे, तो इसमें से मैंने कोई आधा पौना कप पानी उसके ऊपर डाल दिया ताकि स्टीम बने। देखें ये स्टीम बनना शुरू हुई, अदरवाइज स्टीम बनेगी नहीं, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें खुश्क है। तो फिर दम पे क्या रखें? दम तो आम तौर पे रखा जाता है जब उसके अंदर भाप बने, तो फिर चावल जो है वो थोड़े से पके, जो ग्रेवी है, मसाला है, गोश्त आपने जो शामिल किया है वो थोड़ा सा पके। लेकिन अगर आपने पानी इसमें शामिल नहीं किया, बिल्कुल ड्राई है मछली, चावल भी ड्राई है, तो फिर ये स्टीम नहीं बनेगी। स्टीम नहीं बनेगी तो फिर दम का जो मामला है वो नहीं बन पाएगा। चलिए, जिसको भी मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा जैसी स्टीम बने इसमें, फिर मैं इसको इस तवे पर रख दूंगा। इसका चूल्हा भी ऑन कर देंगे ताकि मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाए। ठंडे तवे पे आपने इसको दम पे नहीं रखना। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। बिरयानी गई दम पे। बहुत आपने देखा था, मैं वो आम तौर पे बिरयानी को आपको पता है कि आधा पौना घंटा तो कहीं भी नहीं गया ना, पौना घंटा तो कहीं भी नहीं गया। चिकन की बिरयानी बीफ और मटन तो खैर 1.5-2 घंटे की गेम है। ये मछली बिरयानी मेरे ख्याल में शायद 15 मिनट के अंदर मछली को उसमें मसाला लगाया, उसके बाद उसको फ्राई किया। फ्राई करने के फ़ौरन बाद हमने इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी और दम पे रख दिया। दही इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे लोग मछली के साथ दही का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते कि जी इससे वो जो बीमारी होती है, क्या उसको कहते हैं इमरान भाई, बर्स का मर्स, और ये जो पैचेस से बन जाते हैं स्किन पे। मैंने दही होता ना, मैं ज़रूर शामिल करता। ये बहुत सारे लोगों का हमारे पाकिस्तान में वैसे ही इतने सारे मिथ्स हैं मछली के बारे में। 3 महीने उनमें नहीं खाना, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हैं, अल्लाह अकबर, कि जिसमें आर आता है। ये दुनिया में ये फ़लसफ़ा सिवाय पाकिस्तान में कि कहीं भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, वैसे हम बहुत यूनिक कौम है माशाल्लाह। फिर ये जो यूनिकनेस मज़ीद बढ़ जाती है जब हमारी ये चीज़ें लोगों को पता, अल्लाह ना करे लगे कि उनको ये पता लगे कि हम लोग 4 महीने मछली से भी सबसे नहीं खाते, कि उसमें महीनों में आर नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं। फिर इसकी तासीर गर्म है, तो फिर गर्मियों में नहीं खाया जाता, तो सर्दियों में आता है। फिर ऊपर से मछली, अगर आपने दही खा लिया है, मछली खा ली है, उसके बाद दही दूध, मैंने कल रात को मछली खाई है, मैंने लस्सी पी है, साफ बात है, जिसमें दूध भी था दही भी था। और ये इस वजह से नहीं किया कि मुझे कोई बड़ा फ़ख्र है कि मुझे बर्स का मर्ज हो जाए तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। ये मिथ्स हैं सारे, ये सब हमारे यहाँ की फैलाई हुई बातें, पता नहीं किसने फैलाई हैं, ये पक्की हो गई हैं, किसी को इसमें बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। तो इसमें दही शामिल कर सकते थे ग्रेवी में, रेसिपी कार्ड भी नहीं था, मैंने इसे शामिल नहीं किया। प्याज की ही ग्रेवी। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? हाँ, रक्षंदा बात कर रही हूँ, मुल्तान से। 1 महीने के बाद मेरी कार्ड मिली है महबूबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब नहीं, पहले मिली थी एक दफ़ा ना। अभी ये, हाँ, ये
ट्राई करते 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 मौसम तब्दील हो गया। गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ चली गई। अब मेरी कल के लिए चले चले इतनी खुशी होती है जब आपसे बात होती है ना महबूब भाई। बहुत शुक्रिया। मैं जब घर में होती हूँ तो मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना, पहले खाने पकाने का शौक था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया मुझे। अच्छा, मैंने कहा शायद अब खत्म हो गया। से मतलब आप इतने डीप तरीके से सिखाते हैं महबूब भाई, बस मेरी अम्मी तो आपकी दीवानी है। चले बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी कहती है तुम यही देखती हो ना, तुम्हें अब बहुत कुछ बनाना आ गया है। हाँ ज़ाहिर है महबूब भाई, और मसाला के सारे शेफ बहुत अच्छे माशाल्लाह से ना, आपकी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा महबूब भाई सवाल बता दें क्योंकि केबल नहीं आ रही थी ना। ओह, सवाल ऐसा है, आइए बताएं। हाँ, सवाल ऐसा है कि पता नहीं शायद आपको फौरन तौर पे इसका जवाब पता हो कि नहीं हो। दुनिया में एक ऐसी मछली खाई जाती है जिससे मौत भी वाकई हो सकती है, लेकिन ना वो मछली खाना बंद करते हैं ना बंदे मरना बंद कर रहे हैं। महबूब भाई मुझे तो नहीं पता। हाँ, तभी मैंने बात है। हाँ, आप जरा फोन बंद कीजिएगा, इंटरनेट गूगल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो मतलब जो मछली जो खाते हैं वो फोत हो जाते बंदे? सारे नहीं फोत होते, कोई एक आध बंदा लुढ़क जाता है। और पाकिस्तान में है वो मछली? पाकिस्तान में नहीं है, बाहर मुल्कों में एक मुल्क है जो मशहूर है इसके लिए, खाता है इसको। इंडोनेशिया में हो सकती है। नहीं इतने सारे ममालिक है यार, अभी वो 150-200 मुल्कों में अपने एक महबूब भाई सॉरी, इसका तो मुझे जवाब नहीं आता, मेरे और बहन भाइयों को जरूर आता होगा। महबूब भाई मुझे ये बताएं कि जो शोरबे वाली मछली बनती है वो मतलब है वो कैसे बनती है? जो कांटों वाली, कांटे भी होते हैं, छोटी छोटी सी मछली होती है, हमारे मुल्तान में उसको तरकंद कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उसका सालन बनाना बनता है। बिल्कुल बताते हैं। ठीक, कब बनाएंगे फिर? इसी मंथ में बनाएंगे यार? इस मंथ में कंफर्म नहीं है, मैं अभी इनको बोलता हूँ, लिख देते हैं, तो इंशाल्लाह हो सकता है इस महीने में बन जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू महबूब भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अरे हाँ, इस महीने में क्या है, महीना तो वैसे ही एंड आ गया। कितनी तारीख है भाई इमरान भाई? आज कौन सी डेट है? 19 है ना? नहीं, इस महीने में नहीं, मैं सोचा पूरा महीना है 30 दिन का। अगले महीने में भी शायद इंशाल्लाह अगले महीने में हो जाएगा, ऐड कर लेंगे। तो आज का सवाल आपसे कर लेते हैं कि वो कौन सी मछली है जिसको लोग खाते भी हैं, इससे अमवात भी हो जाती हैं। ये नहीं कि हर वक्त होती हैं, कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन ना वो खाने से रुकते हैं ना लोग मरने से रुकते हैं। मछली का नाम बताइए। बड़ा मशहूर है, पर इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा कि मछली कैसे लोगों के हाथ आई, कैसे खाते हैं, और अब क्या सिचुएशन है। ये जो लोग जिससे मर जाते हैं उसमें असल में जहर है। उस मछली के अंदर एक किस्म का जहर है जो बड़ा ख़तरनाक है, जिसके खाने से मतलब ये नहीं होता कि आप कोई 24 घंटे बीमार रहेंगे, उधर ही के वहीं गेम ओवर हो जाती है। तो बताते हैं आपको, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, बटर चिकन या मखनी चिकन की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अगेन इसकी बेशुमार रेसिपीज़ आपकी नज़रों से गुजरी होंगी प्रोग्राम में, और इतनी ही हिट आइटम है। जितना दफ़ा बनाए उतनी दफ़ा ही ये, मतलब आप घर में, मेरे घर में तो भाई ये हांडी, ये चिकन हांडी समझ लें या मखनी हांडी समझ लें या जो भी, ये तो हिट आइटम है। इसके बगैर मतलब समझ लें अगर ये एक दफ़ा बना पड़ा हुआ है तो फिर ये फ्रिज में आराम से आपके ज़्यादा दिन ही चलेगा, 2-3 दिन निकाल लेगा, तीसरे दिन ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा। बहुत बच्चे ख़ास तौर पे बड़े शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया, बोनलेस किया हुआ, यानी बग़ैर हड्डी के, और क्यूब में काट लिया इसको। आधा किलो चिकन है, यह आ गया। अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। ये आ गई इसमें अदरक, लहसुन और चलें, और इसमें आ जाएगी लाल मिर्च हस्बे बर्दाश्त या हस्बे चॉइस। बिल्कुल नहीं डालना चाहते बिल्कुल ना डालें। ये कॉन्सेप्ट ख़ास तौर पे तीखे वो होता है ना। मैं एक टाइम में ये कुकिंग जब सीख रहे थे तो थाई फूड के बारे में पता लगा कि थाई फूड जो है वो स्पाइसी बहुत होता है, इतना तीखा होता है कि भाई खाया नहीं जाता। तो फिर बनाएगी भी नहीं, ये क्या बात हुई। हमने फिर ये किया, मैं जब पहली दफ़ा मैंने थाई फूड खाया तो वाकई इत्तेफाक से ही मैंने जो पहली डिश खाई बड़ी स्पाइसी थी, और मैंने कहा यार सही कहते हैं ये लोग, इतना स्पाइसी खाना है। लेकिन फिर मैंने कहा मतलब स्पाइस तो आपके कंट्रोल में है यार, किसने कहा है? वो फ़र्ज़ तो थोड़ा है कि थाई चिकन बन रहा है तो फिर थाई चिकन में हमने खूब 2-3 टेबल स्पून लाल मिर्चें डाली। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक टेबल स्पून डालें, 1 टीस्पून डालें, बिल्कुल नहीं डालें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये गलत कॉन्सेप्ट हमने अपने जहन में बनाए हुए हैं कि जी वो स्पाइसी खाने हम लोग इसमें से नहीं खाएंगे, वो तीखे। भाई तीखे तो आपके कंट्रोल में यार, ये कोई कहीं किताब भी बात तो नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तीखे मिर्च और थाई फूड सारा स्पाइसी भी नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। ये कॉन्सेप्ट बने हुए खामखा में। अच्छा जी,
इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दिया और हल्दी आ जाएगी। हल्दी कहाँ गई भाई? हल्दी ये आ गई। 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। ये बेसिकली चिकन की मैरिनेशन हो रही है। बड़ा मुख्तलिफ तरीका है चीज़ों को बनाने का। यानी पहले तो आपने देखा होगा कि हम बनाते जब थे तो सारी ग्रेवी वगैरह बनाई, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ इंडियन ऐसी हैं जहाँ पे चीज़ों को पहले मैरिनेट करते हैं मीट को। तो इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी और उसके बाद ज़ीरा आ गया। ये 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा और भुना हुआ और पिसा हुआ और साथ में थोड़ा सा नमक और साथ में नींबू का रस। इसको जब तक मैं मिक्स कर रहा हूँ, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हैं कोई कॉलर? नहीं जी बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, मैंने उधर से निकला। आवाज़ कौन सा बात करें, कहाँ से? अब्दुल मजीद, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ बेटा। जी, लाहौर से अब्दुल मजीद। जनाब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटा। जी हुकुम सर, कैसे हैं? बेटा इसको सिर्फ ये आप ही बता दीजिएगा, मेरी दरअसल ब्याह बाद में ये जो आर वाले महीने का प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, उसमें कहा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन। वो कैसे है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ जी, ये 4 महीने हो गए। हाँ जी, इसमें रे या आर आ गई। हाँ अब अगले 4 मिनट से सुन लें। हाँ, अगस्त, मई, मई के अप्रैल के बाद मेयर, हाँ जूनियर, जुलाई, अगस्तर, ठीक हो गया, और बेहतरीन हो एक गया। ये और है मेरे पास, वो है रमजान। मैं रमजान में भी मछली खाता हूँ। हाँ बेहतरीन बेहतरीन। ये तो मेरे भाई है। मैं PCHS कॉलेज में रहता रहा, वहाँ पे रहते रहे। जैकोलाइन स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। 65 में आर्मी में चला गया। मछली हमेशा हर जगह, बंगाल में रहे वहाँ भी मछली खाते रहे। तो अभी भी टिल टुडे, अब मैं तो लाहौर में आ गया, मैं रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, मैंने कोई महीना ऐसा नहीं छोड़ा मछली। ये रमजान देख लें, मैं खुद तो ऐसी रमजान में भी मछली खाता हूँ। बस इतना उनको बता दीजिएगा कि लाहौर से एक साहब थे मेजर अब्दुल मजीद, रिटायर्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके ये है रे के कंसेप्ट। डन है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन बात की। क्या बात ये आपने जो 4 महीने जिनमें आर नहीं था, आर डाल के ना उनको आपने सही सीधा कर दिया। और पीसेस में आप भी रहते थे, पीसेस में मैं भी रहता था, और मेरी समझ लें कि बचपना सारा वहीं पे गुजरा है। और मछली वही आपने जो बात की कि रमज़ान में भी खाता हूँ, गर्मी में भी खाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट इस वजह से कि कभी मैं तो आपसे वो बात नहीं कर रहा, आप इंटरनेट, गूगल बहुत सारी चीज़ें निकालते रहते हैं ना, ये सवाल का जवाब भी निकालने के जी वाई कौन से महीने अनसेफ है मछली खाने के लिए, देख लीजिएगा जवाब। ये लिख के दे दीजिए कि वाई फिश इज़ नॉट कंज्यूम्ड इन मंथ्स नॉट हैविंग आर इन देयर नेम्स। कुछ भी ये जो हमारा दूध के पीछे जो ये मछली खाना, मतलब कल रात को मैं बता रहा हूँ कि मछली खाई थी, उसके बाद मैंने लस्सी बनाई, दूध भी था, दही भी था। ये आज की बात नहीं है, ये आज से मतलब पहली दफ़ा जब मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी ये 1990 में, आज से 30 साल पहले, ऑलमोस्ट 29-30 साल पहले। और हुआ ये था कि मैं जिस होटल में ट्रेनिंग करता था वहाँ पे एक शेफ़ था जो मिडल ईस्ट से आया था, और वो मछली पका रहा था दूध में। और मैंने कहा यार ये कैसी मछली है, इसमें दूध डलेगा? कहते दही भी डलेगा। मैंने कहा तो बीमारी हो जाएगी, लोग भी यही कह रहे थे। मैं उसने कहा नहीं, किसने बोला? हमने कहा यहाँ पे यही चल रहा है। मैंने कहा चलाओ फिर मज़े करो। आज का सवाल आपसे रिपीट कर देते हैं दोबारा कि वो मछली कौन सी मछली है जिससे लोग खाते हैं, जिससे अमवात भी हो जाती हैं, ना खाना रोक रहे हैं ना अमवात रोक रही हैं, एक आध दफ़ा अभी कम होती हैं, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब केयरफुल, लेकिन है डेंजरस मछली। वो कौन सी मछली है, उसका नाम बताइए, और सही नाम बताने पे जीतने वाले को मिलेगा डीलक्स केटल एनेक्स की तरफ से। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं और हम स्टार्ट करेंगे हमारा बटर चिकन। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वापस आ गए और हम काम ये करेंगे एक कि ये बटर चिकन की रेसिपी और थोड़ा सा आपको बताते चलें कि थोड़ी सी मुख्तलिफ। चिकन हमने लिया था बोनलेस आधा किलो, इसमें हमने थोड़ा सा नींबू का रस डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला कि खाने का चम्मच, साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी, ये 3 आइटम हमने शामिल करके और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया। अब हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ, और मज़ीद काम क्या है कि चूल्हा ऑन करेंगे,
चूल्हा ऑन करने के बाद इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, ये आ गया। और एक और काम करेंगे और वो ये है कि हैंड ब्लेंडर चाहिए बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी भागो। हैंड हाथ वाला। 1 कप हम यहाँ भी प्याज ले लेंगे और ये प्याज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है मलका फूड्स का फ्राइड अनियन। बहुत काम की चीज़। मैं तो आमतौर पर समझता हूँ कि किचन में फ्रीज़र में एक ये पैकेट ज़रूर होना चाहिए, मगर लेकिन इशू ये होता था कि बाज़ार में मिलने वाला जो प्याज है फ्राइड वो बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का नहीं था, और ये तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है, खुशबू से पता लग रहा है। और बाज़ार में जो मिलने वाला फ्राइड प्याज है उसमें और कोई मसला नहीं है, एक ही मसला है, छोटा तो खैर नहीं, बहुत बड़ा मसला है। वो जिस किस्म के तेल में उसको फ्राई किया जाता है ना, वो तेल में नहीं कहलाता उसको मैं बोलता हूँ ग्रीस या मोबिल ऑयल चले, वो बिल्कुल ही नाकस क्वालिटी का होता है, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम शामिल कर देंगे, ये आ गया, ये हमने चिकन शामिल किया और चिकन को हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये लीजिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसी ब्लेंडर के जग में जिसमें प्याज शामिल किया था इसमें चीज़ें और थोड़ी सी शामिल करेंगे। और वो क्या क्या है, सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे ये क्रीम, और साथ में शामिल कर देंगे काजू का पेस्ट। ये डाल देंगे तो बहुत मज़े की हो जाएगी आपकी बटर चिकन, और नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं था। मक्खन वैसे ही वो क्या नाम है, क्रीम डाली हुई है तो काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 कप, और इसके बाद इसकी होगी पिसाई। इसको हैंड ब्लेंडर से बारीक पीस लें, ज़्यादा बेहतर है, और वैसे भी डाल दें कोई मसला नहीं है, लेकिन पिसा हुआ जो पेस्ट होगा ज़्यादा इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। तो इसको हमने हल्का सा पीस देना है। चलिए जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, इसको ज़रा चिकन को फ्राई करें। और आज सवाल रिपीट कर रहे थे कि वो कौन सी मछली है जिसको खाने से इंसान मर भी सकता है, मरता भी है, और खाते भी है लोग। ना खाना रुक रहा है ना मरना रुक रहा है। नाम बताइए मछली का। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, इस वक्त बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। प्रोग्राम देख रही हूँ भाई, फिश पे आज आप कर रहे हैं प्रोग्राम। हाँ। फिश के है, लेकिन बच्चों वाली फैमिली में डर रहता है कि कांटा ना फंस जाए बच्चों के गले में या कुछ खाते हुए। अच्छा, तो इसका थोड़ा डर रहता है, अगर कभी कांटा किसी के फंस जाए गले में तो कोई है आपके पास टिप या खाई जाए आज तक हम क्लियर हो जाता है? आज तक हमने ये नहीं सुना कि मछली का कांटा फंसने से इंसान को कुछ हो गया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, अरे कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, तरीका भी निकालने का बताता हूँ, लेकिन हमारे तो 50 दफा बाद में दिखाइएगा जब मैं टीवी देखूंगी। अभी मैं कॉल से हूँ, दूसरे कमरे में हूँ। मैंने आंसर देना है। जी बताइए। जैपनीज पफर फिश है, पफर फिश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, हम नोट, पफर फिश या पफर फिश जापनीज। ठीक है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। इससे डेथ कहते हैं होती है खाने से। बाकी अल्लाह बुरे वक्त से हर एक को बचाए। मछली खाने से यार कोई बात है? सो मच भाई, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, वही सही कह रही हैं यार, मतलब ये कोई बात है मछली खाने से? और पता भी था कि इससे कुछ हो सकता है, फिर भी खाने चले गए। एनीवेज, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में हम आपको बताएंगे विनर कौन है। फिलहाल तो हम ये पेस्ट बना रहे हैं। ये पेस्ट हो गया तैयार, और सिंपली इसको मैं, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना थोड़ा सा ग्रेवी, तो मैं ज़ाया नहीं करूँगा। बड़ी मज़े की, मतलब क्यों यार, वाई वेस्ट इट। आप भी करते हैं कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, करना भी चाहिए। एनीवेज, वापस आते हैं यहाँ पे। जो चिकन हम फ्राई कर रहे थे तेज़ आंच पे, ऑयल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने कम डाल दिया, थोड़ा सा और डालूंगा। इसमें मक्खन भी डलेगा, वैसे जहन में रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो जाए। ये तेज़ आंच पे पहले ज़रा इसकी अच्छी तरीके से फ्राइंग हो जाए, फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन कच्चा हमने शामिल किया था, चिकन के साथ शामिल किया, लिहाजा इसकी भुनाई के टाइम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। इसको जब तक फ्राई कर रहे हैं हम आ जाते हैं मज़ीद क्या कुछ करना है। पहले ज़रा इसकी फ्राइंग थोड़ी सी हो जाए, और फिर
ज़रा स्पीड अप करेंगे चीज़ों को। ये हमारा आ गया पेस्ट जो हमने बनाया था अभी, ये इसमें आ गया और ये सारा का सारा पेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा। इसके बाद इसको करेंगे मिक्स और फिर इसमें शामिल होगा टोमेटो पेस्ट। और टोमेटो पेस्ट की मिकदार कहाँ गई भाई? हाँ, 3 खाने के चम्मच है। तो एक, बल्कि मेरे पास आया टोमेटो प्यूरी, तो प्यूरी हो तो फिर तकरीबन 1 कप डालिएगा, क्योंकि प्यूरी और पेस्ट में बड़ा फ़र्क है। ये मेरे पास जो है ये प्यूरी आई है और मैं आम तौर पे पेस्ट इस्तेमाल करता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि प्यूरी इस्तेमाल करूँ। उसकी वजह, पेस्ट जो बाज़ार में आ रहा है, एक तो चाइना का जो आ रहा है उसमें बड़ी वैरायटी आ रही है और थोड़ा सा ज़रा टेस्ट का मुझे मज़ा नहीं आ रहा उसका, तो मैं इसकी वजह से टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल करता हूँ। टोमेटो प्यूरी जो लोकल पाकिस्तानी है बेहतरीन है, यहाँ पे कंपनी है पाकिस्तानी बनाती है, बेहतरीन। उसका इंपोर्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे भी बना सकते हैं। टोमेटो पेस्ट का मैंने आपको तरीका पहले बताया भी था कि किस तरीके से। अच्छा, कभी खातून कहती कि गले में कांटा फंस जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे आज तक हमने कोई बड़ा हादसा सुना नहीं है कि कांटा। हमारे गले में तो बचपन में इतने फंसे हैं कि क्या बताएं आपको। उसकी वजह एक और भी थी कि शुरू में हम लोग मछली इतना खाते नहीं थे, फिर जब खाते थे तो हमने मीठे पानी की शुरू की सबसे पहले, कराची में रहते हुए। और वो उसमें तो इतना कांटा होता है कि आपकी सोच है। तो उनकी जो लोग खाते हैं उनकी हिम्मत को सलाम है। और उसके बाद फिर खारे पानी की मछली खानी शुरू की। खारे पानी की मछली में मोस्टली इतना ज़्यादा बारीक कांटा नहीं होता, सेंटर वाला कांटा ज़्यादा होता है बस, और फारिग किया जान छूटी। लेकिन अगर कभी फंस भी जाए कांटा तो बिल्कुल फ़िक्र ना करें। इसके लिए आपने सिंपली रोटी का नवाला जो है, कोई सब मतलब छोटा सा नवाला बनाए, वो असल में गले में यहाँ पे ऐसे अटका होता है। बस कोई चीज़ ऊपर से जाएगी वो उसको निकाल के ले जाएगी, पेट में जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये कोई छुरी का पीस, कोई शीशे का पीस नहीं है, ये नॉर्मल कांटा है। ये आराम से इसको जाने दें पेट में, और इससे अभी तक कोई हमने ऐसी कोई हादसा सुना नहीं है। ये देखिए जी, ग्रेवी सी हो गई गाढ़ी। तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये मक्खन, और ब्रेक का टाइम आ गया है और थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको बता दें क्या कुछ शामिल करना है इसमें। कहने जाएगा बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और बटर चिकन अब यहाँ पे तैयार हो रहा है। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। आधा किलो हमने चिकन बोटी लिया था, छोटी साइज़ की क्यूब। उसमें 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नींबू का रस और नमक, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची और हल्दी, ये शामिल करके उसको मैरिनेट किया को आधा घंटा छोड़ दे। इसके बाद तेल लिया पौना कप, उसमें हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया। फिर हमने 1 कप प्याज लेके और फ्राई की हुई प्याज, उसमें 1 कप क्रीम और एक तकरीबन 5 से 6 काजू, उसको पेस्ट बना के वो उसमें शामिल करके उस प्याज के साथ भी प्याज को भी पेस्ट बना लिए ब्लेंडर में या हैंड ब्लेंडर से उसको बारीक पीस लें, कोई 1.5 कप पानी डाल के बस। इसके बाद वो सारा इसमें शामिल कर दिया और प्याज फ्राई की हुई जैसी शामिल होगी, आप देखें ना सालन बहुत गाढ़ा हो गया। तो इसमें पानी जो है आपको ऑन एंड ऑफ डालना ही पड़ेगा, और कितना गाढ़ा करना है ये आपकी मर्ज़ी है। फिर इसमें हमने तकरीबन कोई 4 खाने के चम्मच शामिल कर दिया था मक्खन, और 1 छोटा चाय का चम्मच नमक था। गरम मसाला अब डलेगा मलका फूड्स का 1 छोटा चाय का चम्मच, और बस। और इसके बाद नमक थोड़ा सा, और जो मैं इसमें यूनिकनेस नई चीज़ कर रहा हूँ वो ये चेडर चीज़ पड़ी हुई थी हमारे पास फ्रिज में, मैंने कहा ले आओ भाई, इसमें तो थोड़ा सा जितना क्रीमी होता जाएगा उतना मज़े का होता जाएगा बस। इसके बाद हमने इसको सिंपली मिक्स करना है। थोड़ा सा नींबू का रस मैं और डाल दूँगा, थोड़ा सा। नींबू का रस बेसिकली खटास के लिए बिल्कुल नहीं है। नींबू का रस शामिल करने का मकसद खानों के जायकों को बेहतर करना है। आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि वो कौन सी मछली है जो दुनिया में लोग अभी भी खाते भी हैं, उससे अमवात भी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एक किस्म का जहर है, बड़ा ख़तरनाक जहर, लेकिन ना लोग खाने से रुक रहे हैं ना मरने से रुक रहे हैं। कौन सी मछली है, नाम बताइए, कहाँ पे खाई जाती है? आपको मिलेगा ये इलेक्ट्रिक केटल NX की तरफ से। इन सवालों के करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ज़रा फूड के बारे में नॉलेज है, और इस तरह की ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो भी आपको देनी है। हैरत होती है किसी को बताते हुए, आप किसी को बताएं तो उनको भी थोड़ा सा होता है कि यार ये बड़ी अच्छी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारे खाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग खाते हैं और यूनिक है इन एवरी एस्पेक्ट। चलिए, जिसको किया मिक्स। और मछली के बारे में जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, अभी तो खैर मौसम आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मछली लोग खा लेंगे 4 महीने। बाकी आम दिनों में तो आपको मैंने बताया कि 4 महीने वैसे हमारे
वो हमारे जो मेजर साहब ने कॉल किया था, बेहतरीन, ये नाम मैं याद रखूँगा कि आर हमने डाल दिए। मछली सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, एक और मसला भी है, हमारे यहाँ जिस तरीके से बनती है उसका फ़ायदे भी तो कम हो जाते हैं, डीप फ्राइड, तो वो भी आपको तरीका बताएंगे इसके। और बहुत सारे सालन जो खातून ने कहा था वो इंशाल्लाह। और मछली का कांटा कभी फंस जाए, कुछ नहीं करें, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन रोटी के नवाला लेने, सिंपल तरीका, पानी वानी से नीचे जाएगा, कोई ऊपर से प्रेशर आएगा क्योंकि गले में बिल्कुल इस तरह अटका हुआ है वो, और तो उसको कोशिश करेंगे इस तरीके से निकाल लें, लेकिन कुछ होता नहीं है, कभी भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग, पेरेंट्स घबरा जाते हैं ना, हमें तो दुनिया जहान के मछली के कांटे गले में फंसे और हमें कुछ नहीं हुआ। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? मैं शमरा बात कर रही हूँ कराची से। हाँ, आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है आपकी? एज 9 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुकुम बेटा। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी बनाते हैं आप, मेरी मम्मा सारी रेसिपी ट्राई करती हैं। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त, मेहरबानी, शुक्रिया। हेलो। और आपने जो सैंडविचेस जो बनाए थे वो मेरी मम्मा ने बनाए थे, बहुत मजे के बने थे। आपको आपके खाने में सबसे ज़्यादा नंबर 1 चीज़ कौन सी पसंद है? नंबर 1 चीज हेल्प नहीं, सैंडविचेस, आपके पिज़्ज़ा और आपकी बिरयानी और बहुत सी चीजें। हाँ नहीं, वो छोड़, अभी मामा ने आपको गाइड किया ना, आप मुझे बताएं आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है खाने में, बहुत पसंद हो? नंबर 1 बगैर पूछे। बिरयानी, बेहतरीन, ज़बरदस्त हो गया, ग्रेट। तो दूसरा इसके अलावा ये बताइए कि आज मछली खाती है? मछली जी। मछली कौन सी, किस तरीके से खाती हैं? कौन सी ज़्यादा पसंद है? फ्राई की हुई, बिरयानी में पसंद है, कैसी पसंद है? फ्राई की भी। अच्छा, और सब्जियों में कौन सी सब्जी पसंद है? वेजिटेबल कौन सी पसंद है? वेजिटेबल है ना, मुश्किल सा। पोटैटो, बेहतरीन हो गया। बस मैं समझ गया कि आपको किस किस्म के खाने पसंद है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ये लीजिए, ये हमारी तैयार हो गई बटर चिकन। और थोड़ा ज़रा मैं इसका जायका चख लूँ। बेहतरीन हो गया। ओह, अच्छा खासा रिच, क्रीमी। थोड़ा सा नमक और डाल दूँगा, बस, दैट्स इट। ये तैयार हो गया। अच्छा, इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी भी है और काफ़ी ज़्यादा भी है। एक तरीका इसको ये है कि अभी अगर थोड़ा सा पकेगा, भी आपको देख रहे हैं इसके ऊपर बिल्कुल ही तरी नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, बिल्कुल तरी नज़र नहीं आ रही। इसमें ऑयल ना डालिएगा, घी ना डालिएगा, कुछ भी ना डालें। उसकी वजह है कि ऑलरेडी इसमें मक्खन भी है और इसमें तेल भी है। ये बहुत सारे लोगों को, मुझे भी मतलब शुरू में ये होता था कि यार ये तरी क्यों नज़र नहीं आ रही है। शुरू से आदत पड़ी हुई थी ना, ये इसके ये तेल या घी तैरता हुआ ऊपर। बाद में आइडिया हुआ कि नहीं भाई, अब ये देखिए, इसको हम बंद करेंगे चूल्हा और छोड़ दें इसको। थोड़ी देर के अंदर अंदर मैंने इसको कवर कर दिया। थोड़ी देर के अंदर अंदर खुद ब खुद जो इसमें एक्स्ट्रा जो घी है या तेल है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बहुत नहीं आएगा, लेकिन इसमें मज़ीद ऐड ना करें खुदा के वास्ते। जो हमारे यहाँ जो मुर्गन खाने का जो शौक़ लोगों को चढ़ा हुआ है ना, वो काफ़ी नुकसान दे रहा है। दोनों डिशेस हमारी रेडी होगी, बिरयानी भी और ये बटर चिकन भी। अब हम बनाएंगे हमारी स्मूदी, लेकिन उससे पहले हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। देखिए वापस आ गए। बटर चिकन हो गया तैयार। यहाँ पे बिरयानी मेरे से पूछें, बच्चे अगर खा रहे हैं ये आइटम, बस हांडी गोशी बना लें, इसमें थोड़ी क्रीम डाल देना, बस ओके का रिजल्ट। ये देखें भी थोड़ा थोड़ा करके, ये कैमरा कहाँ गया, ये देखें थोड़ा सा ये तेल बरामद होना शुरू हो गया। ये देखें इस पर छोटे छोटे कतरे। ये महसूस से आपको बता रहा हूँ कि ऐसी डिशेस में कभी भी ये सोच के ऊपर से तेल ना डालिएगा कि यार इसमें नज़र नहीं आ रहा है ही नहीं, कम है। जितना डालते जाएंगे ये हालात ऐसे ही रहेंगे इसके। उसके बाद कहीं जाके फिर ये इस पर घी तेल ऊपर आना शुरू होता है। एक्स्ट्रा ना ऐड करें। ये हमारे यहाँ जो मुर्गन खानों की जो बीमारी लगी हुई है, और ये अभी एक और उसको तकवीत पहुँचाने के लिए मुर्गन खानों को ये जो अभी डाइट्स आ गई, कीटो डाइट है, दूसरी वो कहते हैं ये दबा के मुर्गन खाने का। दबा के से मरा दबा के तो नहीं, लेकिन खाएं, मक्खन भी खाएं, ये भी खाएं, वो भी खाएं। ये थोड़ा ज़रा हम वैसे ही प्लस में चल रहे हैं। कोई हम ये बोल दे कि यार मुर्गन खाना जो कुछ नहीं होता दबाओ, और तो हम 1 कप जो घी डाल रहे थे ना तेल, उसमें 2 कप डालेंगे कि यार उन्होंने कहा था कि भाई। और दूसरे भी जब हम आगे जाके कीटो डाइट पे काम करेंगे, उसके लिए मैं आपको ज़रूरी चीज़ एक बता दूँ, इसको समझना
ये बहुत दफ़ा मैंने देखा था, पहले भी डिस्कस किया था कि ये डाइट्स लोग समझ नहीं पाते। इतनी डाइट इतनी बुरी नहीं है कि जिसको बिल्कुल फॉलो ना किया जाए, इसको समझना। मैंने अभी ये आगे जाके मैं प्लान कर रहा हूँ कीटो फूड पे प्रोग्राम्स, तो बेसिकली मैं 1 हफ़्ता प्लान कर रहा था, नहीं अब 2 हफ़्ते करने पड़ेंगे। और उसमें होगा ये कि पहले बिगिनर्स का होगा। मैंने पूरी किताब डाउनलोड की है, तकरीबन को 200 से 250 सफ़ों की, और मैं उसको पढ़ूँगा। उसकी वजह ये है कि सारी की सारी जब तक आपको समझ ही ना आए, आप उस पर डाइट पे, हमारे यहाँ तो होता है ना कि फेसबुक पे किसी ने चार्ट दे दिया, चार्ट को फॉलो कर लो भाई, वो कीटो डाइट में ये होता है, वो मोटी मोटी चीज़ें, और शुरू हो जाते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे तफसील से एक एक चीज़ पहले समझाएं, उसके फ़ायदे नुकसानात बताएं और कैसे उनके नुकसानात से बचा जाए, कैसे उनके फ़ायदों को हासिल किया जाए। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह फिर फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ले जी, हम आ जाते हैं हमारी पाइनएप्पल एंड बनाना स्मूदी। बहुत आसान तरकीब। सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देंगे हम ये आइस क्यूब्स, और इसके बाद इसमें शामिल होगा दही। दही पैकेट वाला दही, सादा नॉर्मल दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर खट्टा ना हो। खट्टा इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा, चख लीजिएगा। और पतला ना हो बहुत, खट्टा और पतला दोनों। ये इसमें आ गई दही, साथ में इसमें आ गया एक पूरा टिन पाइनएप्पल का, अनानास, और इसमें आ जाएंगे केले। केले हम करेंगे ये कि 1 आध केले से इसकी गार्निश बनाएंगे। थोड़ी सी छुरी अगर मेरे पास हुई, ये आ गई, ओह, इसकी हम गार्निश बना लेंगे। गार्निश कैसे बनाएंगे देखें, ये इसके मैंने 2 पीस निकाल लिए, ये बस। बाकी को मैं केला सारा छील के ये ब्लेंडर के जग में डाल देंगे। ये 3 से 4 अदद केले। केला पूरा साल सीज़न में दस्तयाब होता है पाकिस्तान में। इसका पहले होता था सीज़न, अब सीज़न नहीं है, पूरा साल सीज़न है इसका। और मुख्तलिफ़ इलाकों में, सिंध बहुत मशहूर है इसके लिए, ख़ास तौर पे कराची से करीब ठट्टा इनके इलाके में काफ़ी होता है। और वैसे मेरे ख़्याल में शायद पूरे पाकिस्तान का ही फ्रूट है ये, हर जगह ज़्यादातर बहुत सारे इलाकों में होता है। ये मैं एक गार्निश और निकाल लेता हूँ, और उसके बाद सिंपली इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, मीठा बेसिकली ये केले और अनानास से होगा, ठीक है। और स्मूदीज़ बेसिकली बहुत हेल्दी समझी जाती हैं, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं, और या आपकी अपनी मर्ज़ी है। रेसिपी में नहीं लिखा हुआ कि कहीं आपने इसमें चीनी शामिल करनी है, लेकिन अगर आपको फ़ील होता है कि आपको चीनी चाहिए इसमें, तो बिल्कुल शामिल कर लीजिए। थोड़ी कम शामिल कीजिएगा, बहुत मीठा ना करें। और कोशिश करें अगर शहद शामिल कर दें 2-3 खाने के चम्मच, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें, जब तक इसको हम पिसाई कर रहे हैं, ये ले लेते हैं हम ग्लासेस, और आपको दिखाते हैं इसको गार्निश कैसे करनी है। जो केले का हमने पीस निकाला था, ये सिंपली देखें इस तरह लगा दिया, बस ये गार्निश लगा दी, और ड्रिंक जैसी तैयार हो गया, इसमें उंडेल देंगे, और ये आज की हमारी बनाना स्मूदी, बनाना पाइनएप्पल स्मूदी हो जाएगी तैयार। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। बटर चिकन, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, फ्राइड प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, क्रीम 3 खाने के चमचे, पिसे काजू 25 ग्राम, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोनलेस चिकन को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें बोल में डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन और 1 खाने का चमचा नींबू के रस में मिक्स करें और मैरिनेट होने के लिए रख दें। उसके बाद ब्लेंडर में 3 खाने के चमचे टमाटर का पेस्ट और 25 ग्राम पिसे काजू डालकर ब्लेंड कर लें। अब एक पतीली में आधा कप तेल और 2 खाने के चमचे मक्खन गर्म करें, फिर बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चंद मिनट पकाएं। अब इसमें चिकन शामिल करके 5 मिनट पका लें। फिर इसमें टोमेटो पेस्ट, मिक्सचर, प्याज, पिसी लाल मिर्च, नमक और आधा कप पानी शामिल करके ढकें और 6 से 7 मिनट पका लें। फिर ढक्कन हटाकर पकी हुई चिकन, 3 खाने के चमचे क्रीम, पिसा गरम मसाला और नमक डालकर इतना पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। जब मिक्सचर तैयार हो जाए तो इसमें मक्खन शामिल करके नान के साथ सर्व करें।
मलबार फ़िश बिरयानी। अज्जा: मछली स्लाइस 1 किलो, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नींबू 2 अदद, सेला चावल आधा किलो, कड़ी पत्ते चंद अदद, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, कटा हरा धनिया 1 कप, कटा पुदीना 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, तली प्याज आधा किलो। तरकीब: मछली पर अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, प्याज, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और नींबू का रस लगाकर आधा घंटा मैरिनेट के लिए रख दें। फिर गर्म तेल में मछली फ्राई करके निकाल लें। अब इसी तेल में तमाम मसाले, अदरक का पेस्ट और प्याज डालकर पकाएं। दूसरे बर्तन में पानी गर्म करें और चावलों में नमक मिलाकर उबाल लें। अब तैयार मसाले के ऊपर तली मछली, हरा धनिया, कटा पुदीना, हरी मिर्च, अदरक स्लाइस, नींबू और थोड़ी तली प्याज डाल दें। आखिर में उबले चावल डालकर जर्दे का रंग शामिल करें और दम पर रख दें। पाइनएप्पल एंड बनाना स्मूदी। अज्जा: पाइनएप्पल आधा टन, केले 3 अदद, दही आधा किलो, आइस क्यूब्स 8 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड करके सर्व करें। पाइनएप्पल एंड बनाना स्मूदी। अज्जा: पाइनएप्पल आधा टन, केले 3 अदद, दही आधा किलो, आइस क्यूब्स 8 अदद। अच्छा जी, वापस आ गए और वहाँ पे हमारा पहले तो वो बटर चिकन लग गया, साथ में हमारी मज़ेदार स्मूदीज़ बेसिकली बनती हैं आम तौर पे दही के साथ, जो हमने आज बनाई। फ्रूट कोई सा डाल दें, मैं तो 2, 3, 4 कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ फलों की। पूरा साल सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और चीनी आम तौर पे शामिल की नहीं जाती, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत फीका है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर सकते हैं। और ये आ गई हमारी मलाबार फ़िश बिरयानी। ये लीजिए, और खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है। अच्छा, मुझे मछली वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मछली के जो ट्रेडिशनल तरीके पकाने के ना, जो डीप फ्राइड, वो पहले पसंद तो जायके में ऑब्वियसली बहुत मज़े की हुई है, नथिंग लाइक इट। बट इशू इज़ मछली बनाने के और बहुत सारे तरीके भी, जो खातून ने कहा ना कि पतला सालन, ओह, अगर आपने पतला सालन पहले कभी खाया नहीं ना मछली का चावलों के साथ, लेकिन ज़रूर खाइएगा। मतलब मैंने पहले नहीं खाया था, मैंने श्रीलंका एक फ़ूड फेस्टिवल, पाकिस्तानी फ़ूड फेस्टिवल हो रहा था, उसमें गया हुआ था। वहाँ पे मैंने एक श्रीलंकन रेस्टोरेंट में खाई करी इसकी, और फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट में था। मैं हैरान रही, मैंने कहा ये पतला सालन, पानी जैसा पतला, लेकिन क्या जायका था। अच्छा जी, आज का सवाल हमने आपसे किया था, सवाल ये था कि वो कौन सी मछली है जो दुनिया में खाई जाती है, उससे लोग की मौत भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ना लोग मछली खाने से रुक रहे हैं, ना लोग मरने से रुक रहे हैं। उसका नाम है पफर फिश, जिसको फुगू भी कहते हैं। जापानीज़ जो है इसको फुगू की फ़िश कहते हैं। पफर फिश एक ऐसी फ़िश है, अगर आप कभी इंटरनेट सर्च करेंगे तो छोटी सी मछली होती है, थोड़ा सा उसको हाथ लगाएं ज़रा आप देखें फुलका बन जाएगी, फूल के। ये पफर फिश उसको बोलते हैं, बिल्कुल गोल हो जाती है। और ये कहीं भी, मतलब आप देखेंगे जैसे उस पर कोई अटैक शायद होता है या उसको कोई डर लगता है, वो अपने आप को फुला लेती है। ये इस हद तक ये इसका अपना सेफ्टी मैकेनिज़्म है। ये पानी में भी आप देखेंगे कभी इसका पफर फिश सेलेक्ट चूज़ करें तो ऐसी बहुत सारी मछलियाँ जो इनको खाने की कोशिश करती हैं, तो जैसे ही उसको खाती है तो फूल जाती है, ऐसी फूल जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाती, छोड़नी पड़ती है उनको। लेकिन इसके अंदर इसका लिवर में होता है जहर, इसके कलेजे में। और विनर हैं इफ़त लाहौर से, कंग्रेचुलेशंस, आपका जवाब सही था। लेकिन ये खाई जाती है जापान में, और खाई भी कच्ची जाती है। और इसका काटने वाला जो है, पहले बहुत होती थी हमवात, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, पता भी था इसका लिवर के साथ जो इसमें जो कलेजे में जो जहर है इसके, वो अगर थोड़ा सा भी छुरी के ऊपर लग गया ना, और उस छुरी से आपने मछली काट दी तो गए समझो। और इसका जहर इतना ख़तरनाक है जिस तरह पोटेशियम साइनाइड, यानी आपको अस्पताल पहुंचने नहीं देगा। लेकिन जापानी जो हैं बड़े क्रेज़ी लोग हैं, मतलब क्रेज़ी मुराद गुड क्रेज़ी, और छोड़ते नहीं किसी चीज़ को। तो इस मछली के लिए ख़ास तौर पे इन्होंने
कोर्स इंट्रोड्यूस करा है पूरी दुनिया में, जापान में ख़ास तौर पे। अब इसकी जो मछली है ये सेफ्टी इसकी काफ़ी है, यानी इसमें अब अमवात बहुत कम होती है बहुत कम, और कंट्रोल कर लिया गया। इस मछली को काटने का प्रॉपर अलग से कोर्स है, लंबा कोर्स, जिसमें सिर्फ ये सर्टिफाइड लोग हैं जो बेसिकली इस मछली को काटते हैं, और बहुत महंगी है जापान में। और लिवर इसका बड़े तरीके से हटाया जाता है, पतली इसको कच्चा खाते हैं और कहते हैं जी जायके में बहुत बेहतरीन। तो पफर फिश या फुगू आज का जवाब था। ये आ गई हमारी मालाबार फिश बिरयानी, और ये आ गया बस। चलें जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट, और अगला हफ्ता इंशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन गुजरेगा हमारा, खानों के हवाले से, ग़ज़ाइयत के हवाले से, और दूसरा आपको थोड़ा सा ज़रा और मज़ीद ये जो डाइट है हमारी कीटो डाइट, जिसमें आजकल बहुत ही लोग काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं इसको, वेट भी कम हो रहे हैं, तस्वीरें भी लगा रहे हैं इंटरनेट पे कि जी इतना वज़न कम कर लिया 15-20 किलो। इसकी ज़रा हकीकत भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अपने घर वालों, दोस्तों, सबका ख्याल रखिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, और जो खातून इनाम जीती है उनको बहुत जल्द मिल जाएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।